कभी ऐसा होता है कि आप एक छोटी सी बात के बारे में इतना सोचते हो कि वो बात आपके दिमाग में लूप बन जाती है। उसने ऐसा क्यों बोला? मैंने डिसीजन गलत ले लिया क्या? अगर मेरा फ्यूचर खराब हो गया तो? और धीरे धीरे ओवर थिंकिंग आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस सब खा जाती है। लेकिन ये सच है कि ओवर थिंकिंग कोई परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। ये एक हैबिट है और हर हैबिट की तरह इसे भी चेंज किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ओवरथिंकिंग होती क्यों है और सबसे इम्पोर्टेंट इसे स्टॉप कैसे करें। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात समझ लेते हैं। ओवरथिंकिंग का रीज़न इंटेलिजेंस नहीं होता। एक्चुअली ओवरथिंकिंग फील होती है फियर की वजह से। सबसे पहला रीज़न है फियर ऑफ फेलियर। हम सोचते रहते हैं कि या अगर मैं फेल हो गया तो, और इसी फियर की वजह से हम एक्शन लेने से भी रुक जाते हैं। दूसरा रीज़न है फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसी वजह से हम डिसीजन पोस्टपोन करते रहते हैं। और तीसरा रीज़न है लैक ऑफ कंट्रोल। जब लाइफ अनसर्टेन लगती है तो दिमाग बार बार फ्यूचर कैलकुलेट करने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ओवर थिंकिंग कभी सोल्यूशन नहीं देती, वो सिर्फ स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करती है। ओवर थिंकिंग का सबसे डेंजरस इफेक्ट क्या है? मेंटल पैरालिसिस। मतलब आप इतना सोचते हो कि एक्शन ही नहीं ले पाते। आपके पास आइडियाज़ होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, प्लान्स होते हैं, लेकिन एक्शन ज़ीरो। और लाइफ में प्रोग्रेस का बहुत बड़ा रूल सिंपल है। क्लैरिटी थिंकिंग से नहीं, एक्शन से आती है। जितना ज़्यादा आप सोचोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। लाइफ का एक पावरफुल रूल है, आपको पूरा प्लान नहीं चाहिए, आपको सिर्फ नेक्स्ट स्टेप चाहिए। अगर आप फ्यूचर के 10 साल कैलकुलेट करने लगोगे तो आप स्टक हो जाओगे। लेकिन अगर आप सिर्फ नेक्स्ट स्टेप पर फोकस करोगे तो लाइफ ऑटोमेटिकली अनफोल्ड होने लगती है। मोस्ट सक्सेसफुल लोग परफेक्ट प्लान के साथ सक्सेसफुल नहीं बने, वो बने हैं इम्परफेक्ट एक्शन से। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। अगर आप ओवर थिंकिंग स्टॉप करना चाहते हो तो 3 सिंपल चीज़ें स्टार्ट करो। पहली चीज़, अपने थॉट्स लिखो। जब थॉट सिर्फ ब्रेन में रहते हैं तो वो इनफाइनाइट लगते हैं, लेकिन जब आप उन्हें पेपर पर लिखते हो तो क्लैरिटी मिलती है। एक सिंपल रूल याद रखो, ब्रेन थिंकिंग के लिए होता है, पेपर ऑर्गेनाइजिंग के लिए। दूसरी चीज़, थिंकिंग लिमिट सेट करो। एक पावरफुल टेक्निक है 10 मिनट थिंकिंग रूल। आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ 10 मिनट सोचो, उसके बाद डिसीजन लो, चाहे वो डिसीजन परफेक्ट ना हो। और तीसरी चीज़, इमीडिएट एक्शन लो। ओवर थिंकिंग का सबसे पावरफुल एंटीटोड है एक्शन। छोटा एक्शन, कॉल करना, रिप्लाई करना, स्टार्ट करना, सीखना। एक्शन दिमाग को सिग्नल देता है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और एंजाइटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अब एक माइंडसेट शिफ्ट समझ लो। आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सर्टेनिटी की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ करेज चाहिए। सच ये है कि कोई भी लाइफ में 100% श्योर नहीं होता। जो लोग सक्सेसफुल लगते हैं वो भी कंफ्यूज होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है, वो ओवर थिंक नहीं करते, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो एक प्रॉमिस करो आज के बाद, ओवर थिंकिंग कम और एक्शन ज़्यादा। क्योंकि लाइफ के एंड में लोग ये रिग्रेट नहीं करते कि उन्होंने गलत डिसीजन लिया, लोग रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने ट्राई ही नहीं किया। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड स्टार्ट लिविंग। अगर आपको ये मैसेज हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। शुक्रिया।